यह महत्वपूर्ण चर्चा क्या है? आज का विषय क्या है? आज का विषय है जैसे दूध में घी है। जैसे दूध में घी है वैसे ही उपनिषदों का ब्रह्म है। तो उपनिषदों में ब्रह्म किसे कहा गया है, ब्रह्म तत्व की चर्चा आज हम करेंगे। और जैसे दूध में घी है, इसकी तुलना दूध में घी से की गई है। तो वो किस प्रकार से की गई है वह भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पीछे की कुछ बातें भी हम साथ में लेंगे। आजकल हम जब भी सुनते हैं तो पीछे की बातों को लेते हुए सुनते हैं। तो कल हमने क्या सुना था? कल हमने सुना था कि कैसे काठ के अंदर अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है, लेकिन वह दिखाई तो नहीं देती, लेकिन एक युक्ति से प्रकट होती है। तो युक्ति क्या है कि एक अरणी, अरणी मतलब काठ ही समझिए, हम नीचे रखते हैं, एक ऊपर रखते हैं और उसको घिसते हैं, तो घिसने से अग्नि प्रकट हो जाती है। जो गुप्त रूप से विद्यमान है वह अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे ही ये शरीर जो है यह नीचे की अरणी है, जिसका स्थिर रहना आवश्यक है। स्थिर रहना आवश्यक है। यह शरीर नीचे की अरणी है और उसके ऊपर प्रणव रूपी अरणी को घिसना है, अर्थात प्राणायाम करना है, अर्थात प्रणव को सिद्ध करना है, अर्थात प्रणव की अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करना है, अजपा जाप को सिद्ध करना है, अभ्यास करना है प्रणव साधना का, प्रणव योग का, प्रणव ध्यान का अभ्यास करना है। तो इसका अभ्यास करने से क्या होगा? तो हृदय में स्थित जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा है, उसका साक्षात्कार होगा, क्योंकि प्रणव ही चाबी है, ध्यान की चाबी। प्रणव सिद्ध होने से ही ध्यान सिद्ध होना संभव हो पाएगा। अगर प्रणव साधना की परिपक्वता नहीं होगी तो ध्यान की भी परिपक्वता आ पाना संभव नहीं है। और इंद्रियों का अंतर्मुखी होना, इंद्रियों का इस स्थूल इंद्रियों से परे जाकर, बियॉन्ड सेंसेस, ट्रांसेंडेंटल जिसे हम कहते हैं, वैसी अनुभूतियों को प्राप्त करना मात्र और मात्र प्रणव के द्वारा। तो प्रणव मंथन ही ध्यान है, प्रणव मंथन से ही ध्यान संभव हो पाता है। तो सर्वप्रथम प्रणव के ऊपर कार्य करना होता है, प्रणव साधना करनी पड़ती है सही से। जब हम सही से प्रणव साधना का अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चय ही हम आगे की विधियां और जो अंतर्मुखी अतेंद्रिय साधना है, अतेंद्रिय ध्यान है, एक ही भाव अवस्था है, उन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि उच्च अवस्थाएं हैं, जो मात्र थोड़ा बहुत त्राटक या जाप आदि करने से प्राप्त नहीं होने वाले। ठीक है, जो उच्च अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का और अंतर्मुखी नाद ध्यान होना, भर्गो ज्योति का ध्यान होना, अमृत ध्यान साधना होना, तो ये सारी कई चीजें हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं अंतर ही अंतर में, घट के भीतर ही, कहीं बाहर नहीं। इसे कबीर साहिब ने भी कहा, याघट भीतर बाग बगीचे यही में सृजन हारा, यागट भीतर नवलख तारे यही में गुरु हमारा। तो ये सारी चीजें अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं हमें घट के भीतर ही। तो यहां तक हमने कल की चर्चा में सुना कि प्रणव का प्रभाव कैसा होता है। प्रणव चाबी है, प्रणव सिद्ध होने से, प्रणव का अच्छा अभ्यास होने से ही अंतर्मुखी ध्यान सिद्ध होता है। ये सारी बातें कल की चर्चा में हमने प्रणव के महत्व के ऊपर सुना है। अब आगे की चर्चा हो रही है कि प्रणव का अभ्यास करने से, प्रणव मंथन करने से, निरंतर मंथन मतलब निरंतर अभ्यास में लगाए रखने से क्या होता है? हृदय के अंदर जो स्थित आत्म तत्व है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। उसका साक्षात्कार योगी को प्राप्त होता है। तो अब उस आत्मा की स्थिति कैसी है, तो उसका वास कैसा है, और उपनिषदों में जिसे ब्रह्म ब्रह्म कहा गया है वो कौन है? एक तो हृदय में स्थित जो आत्मा है वो,
और दूसरा उपनिषदों में जो ब्रह्म ब्रह्म कहा गया है वह ब्रह्म कौन है, इसके ऊपर आखिरी के 2 श्लोक, प्रथम अध्याय श्वेतास्त्र उपनिषद का प्रथम अध्याय आज समाप्त होगा। तो आखिरी के 2-3 श्लोक इस विषय पर चर्चा करते हैं गहराई से। अब वो उस आत्मा की स्थिति को बता रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा की स्थिति क्या है, और फिर दूसरा विषय क्या है, यह ब्रह्म क्या है, उपनिषदों में वर्णित यह ब्रह्म कौन है, क्या है, यह चर्चा भी साथ में की जा रही है। तो वैसे तो चर्चा इस विषय पर पहले दूसरे उपनिषदों में भी कई बार हो चुकी है, लेकिन श्वेतास्त्र उपनिषद का बातों को रखने का अपना एक अलग अंदाज है। जैसे कि अभी हमने जितने भी उपनिषद पढ़े उसमें ध्यान के ऊपर, ध्यान योग की रहस्य और ध्यान योग के मर्मों को जितनी गहराई से श्वेतास्त्र उपनिषद में समझाया जा रहा है, प्रारंभ से ही ध्यान योग से ही इसका जो प्रथम श्लोक है उसी में लिख दिया गया, ध्यान योगानुगात, अर्थात ध्यान योग के द्वारा ही ऋषियों ने उस मूल कारण ब्रह्म को जाना, ध्यान योग के द्वारा। तो प्रारंभ से ही श्वेतास्त्र उपनिषद में ध्यान योग के महत्व को समझाया जा रहा है। और अब ध्यान योग कैसे सिद्ध होगा, तो प्रणव साधना से होगा, प्रणव के महत्व को बताया गया। अब जिस ध्यान योग से जिस आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, अब इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। तो आइए इस श्लोकों के माध्यम से हम फिर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो कहते हैं, यहां पर कहा जा रहा है, तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी रापः श्रोतः स्वर्णीषु चाग्नि एवं आत्मात्मनि गृह्यते असौ सत्यनयनम तपसा ये अनुपश्यति। जिस प्रकार से तिलों में तेल, दही में घी, जल के स्रोतों में और अरण्यों में अग्नि का वास है, उसी प्रकार वह आत्मा आत्मनि स्वयं के भीतर, जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा, संयम से, तप के द्वारा, तपसा सत्येन तपसा, सत्य रूपी तपस्या के द्वारा, तपसा अनुपश्यति, वह उसका साक्षात्कार करता है। और जो उसका साक्षात्कार करता है उसको वह जो है उसके उस आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो अब बताया जा रहा है कि इस आत्मा का वास किस प्रकार से है। यह आत्मा, आप पूछते रहते हो ना, कई लोग पूछते आत्मा यहां पर है क्या, 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 आत्मा नाभि में है क्या। आत्मा कहां है भैया, कहां से उसकी मेजरमेंट लोगे। जो काल के परे है उसको आप अपनी बुद्धि से नापने की कोशिश मत करो, बस। तो ये प्रश्न नहीं जी, कुछ महात्मा लोग भी जो कि पता नहीं उनके हजारों अनुयायी या चेले भी रहे होंगे, वो भी बोलेंगे आत्मा तो यहां पर, इस जगह पे आत्मा। जी नहीं, यहां पर आत्मा नहीं, यहां ग्रंथि है, ग्रंथि है जहां से ध्यान होता है, चक्र है वहां पर, आज्ञा चक्र, वहां आत्मा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, गलती से मत बोलिए कि आत्मा यहां पर है, ठीक है। तो आत्मा का वास कैसे है, किस प्रकार से है, तो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहा है, तिलेषु तैलम, जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल है। तिल देखा है ना आपने, पूजा पाठ में तिल का प्रयोग होता है बहुत हिंदू समाज में। तो जैसे तिल में तेल है, तिलेषु तैलम दधनी सर्पी, और जैसे दही में घी है। अब दही में कहां पर घी है, तिल में कहां पर तेल है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, किस तरफ है तिल का जो बीज है, आप बताओ उसमें तेल कहां से निकलता है, आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, कहां होता है। दही के किस कोने में, मान लीजिए कटोरे के अंदर दही रखा है तो उसमें घी कहां पर है, ढूंढ लोगे क्या, ढूंढने का सामर्थ्य रखते हो, बताओ कहां पे दही है। जब घी निकालोगे दही का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जैसे तिल में तेल है, जैसे दही में घी है, ठीक ना। बताया जा रहा है कि तिलेषु तैलम दधनी सर्पी स्रोतः सु
स्रोत, जल के स्रोतों में पानी और अरणी, मतलब काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर, वन में, वन की लकड़ियों में, अरणी में और जल में, यहां दो चीजों का नाम लिया गया, ध्यान रखिएगा, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। जल में अग्नि है, पानी के अंदर जैसे अग्नि का वास है। दिखाई देती है अग्नि पानी में? पानी में कभी आग देखा है क्या? चलो, अब तो विज्ञान ने ढूंढ लिया कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलाकर बना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही ज्वलनशील तत्व हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों। ठीक है, ये ढूंढ लिया, लेकिन ये उपनिषद बहुत पहले लिखे गए। ये तब लिखे गए जब ये खोज नहीं हुई थी, जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, और तब बताया जा रहा है कि जैसे पानी में अग्नि का वास है। आश्चर्य है, पानी तो अग्नि को बुझा देता है भाई, लेकिन पानी में अग्नि का वास है। जैसे पानी में अग्नि का वास है, जैसे अरणी में अग्नि का वास है। ढूंढ लोगे अग्नि कहां पर है? पानी में आग कहां छुपा हुआ है? ढूंढ लोगे। दही के अंदर घी कहां छुपा हुआ है? ढूंढ लोगे। कैसे ढूंढोगे? ठीक है, तो वैसे ही आत्मा का वास है, वैसे ही आत्मा का वास है। तो कहते हैं तिलेषु तैलम दधनी सर्पी स्रोतषु आप च अरणीषु अग्नि एवं, उसी प्रकार से एवं असौ आत्मा आत्मनि, आत्मा स्वयं के भीतर, अपने ही भीतर आत्मा हमारे हृदय में छुपा हुआ है। जो कोई साधक यह एनम सत्येन तपसा अनुपश्यति, जो सत्य तप के द्वारा निरंतर ध्यान योग में लगे हुए जो योगी हैं, जो ध्यान योग में लगे हुए निरंतर जो योगी हैं, जिन्होंने प्रणव साधना अच्छे से की है, वो क्या करते हैं? अनुपश्यति, वह उस आत्मा को जान लेते हैं, और वह लोग, वह योगी उस आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। टीकाकार महोदय ने यहां पर आत्मा की जगह परमात्मा लिख दिया, लेकिन इस श्लोक में आत्मा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ठीक, कि परमात्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है या परमात्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन यहां श्लोक में साफ साफ लिखा है एवं असौ आत्मा आत्मनि, मतलब आत्मा का साक्षात्कार की बात। क्योंकि उपनिषदों के अनुसार, आगे इस बात को और स्पष्ट कर दिया जाएगा, चलिए हम आगे खुद ही देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो तिल में तेल है, दही में घी है, जल और अरणियों में अग्नि वसा हुआ है, वैसे ही आत्मा हमारे हृदय गुफा में छुपा हुआ है, अपने आप में ही है, स्वयं में ही है। जो इसको सत्य तपस्या के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा जो योगी इसका साक्षात्कार कर लेते हैं, वह उस आत्मा के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर कहा जा रहा है सर्वव्यापिनम आत्मानम, सर्वव्यापिनम आत्मानम, की आत्मा सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है अब बताया जा रहा है। यहां पर एक और अच्छी तुलना की जा रही है। अगर आपने वास्तव में यह जो प्रसंग है, मैं अगर कहूं तो इस लगभग इस चैनल की शुरुआत, चैनल का प्रारंभ, वैसे तो चैनल पर रेगुलर वीडियोस मुश्किल से 1.5 साल से आ रहे हैं, रेगुलर वीडियोस। उसके पहले कभी कभी कुछ वीडियो आते थे इस चैनल पर, लेकिन इस चैनल की जो शुरुआत है इसी विषय से किया गया था। एक व्याख्यान आपने सुना होगा जिसका टाइटल है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, और उसमें यही इसी विषय पर चर्चा की गई थी जो अभी हम कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में लिख रहे हैं सर्वव्यापिनम आत्मानम, की आत्मा सर्वव्यापी है। नंबर 1, सर्वव्यापी किस प्रकार से है? क्षीरे सर्पीर वाप्रतम आत्मविद्यात मूलम तद ब्रह्मोपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम, कि क्षीरे दूध में स्थित घी, आत्मा सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है जी? आत्मा तत्व जो है उसको कह रहे हैं कि यह सर्वव्यापी तत्व है। यह सर्वव्यापी कैसे है, किस प्रकार से है? जैसे क्षीरस्य सर्पे, अर्थात क्षीर में, क्षीर माने दूध, जैसे दूध में घी है। मान लो एक कटोरे में इतना बड़ा पात्र हो आपके पास, उसमें दूध रखा है। अब दूध में घी कहां पर है? दाएं साइड है, बाएं साइड है, आगे साइड है, पीछे साइड है, कहां पर?
वही राजा वाली कहानी। राजा ने कहा कि भाई मुझे प्रश्न दो कि परमात्मा रहता कहां पर है, कहां रहता है परमात्मा, उसका वास कहां पर है। अब मंत्री को पता नहीं चला, वो अपना नौकर वोकर को बुलाकर लाया, नौकर ने बताया कि मैं दूध मंगाया और दूध में घी ढूंढने लगा। राजा ने कहा क्या कर रहे हो भाई। उस लड़के ने कहा दूध में घी ढूंढ रहा हूं महाराज। राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा मूर्ख व्यक्ति, घी ऐसे घी थोड़ी ना मिल जाएगा तुझे, तू दूध में ऐसे घी ढूंढेगा तो मिल जाएगा दूध घी। मूर्ख व्यक्ति, ऐसे घी नहीं मिलता, उसका एक तरीका है, एक टेक्निक है जिससे घी निकाला जाता है। लड़के ने समझा दिया राजा को कि महाराज ऐसे ही परमात्मा है, ऐसे ही परमात्मा संसार में रहता है। जैसे कि घी नहीं निकल सकता ऐसे एक युक्ति से निकलेगा, वैसे ही ध्यान योग की युक्ति से ही वह ब्रह्म सामने आएगा, वह आत्मा सामने आएगा। ठीक है, तो वही इस श्लोक में यहां पर बात कही जा रही है कि उस आत्मा का वास कैसे। क्षीरे अर्पितम सर्पी, कि दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण सर्वव्यापिन व्यापिनम आत्मानम, सर्वव्यापिनम आत्मानम, जो सर्वव्यापी है। जैसे दूध के कणकण में घी है, दूध के कणकण में घी का वास है, वैसे ही वह आत्मा भी सर्वव्यापी है। शुरू हो चुका है लाइव सेशन। तो चर्चा हमारी चल रही थी कि जिस प्रकार से दूध में घी है, और दूध में घी हम ऐसे उंगलियों से तो ढूंढ नहीं सकते। हाँ, एक युक्ति है जिस युक्ति के माध्यम से दूध के घी को निकाला जा सकता है। वैसे ही यह आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे कि दूध के कण कण में घी का वास है, वैसे ही कण कण में आत्मा का वास है। यह बात यहां पर इस प्रकार से समझाई जा रही है। तो आत्मा का वास किस प्रकार से है, तो कहा जा रहा है सर्वव्यापिनम आत्मानम श्रेय सर्पीर सर्पिरी वाप्रतम आत्मविद्यात मूलम तपोमूलम तद ब्रह्मणो ब्रह्मोपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम, कि जिस प्रकार दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, आत्मविद्या और तप से प्राप्त होने वाला आत्मा को यह उपनिषद बताया करते हैं। उस अब क्या बताया करते हैं जी, जैसे कि दूध के कण-कण में घी की मौजूदगी है, जैसे कि दूध के कण-कण में घी है, वैसे ही आत्मा सर्वव्यापी है, वैसे ही आत्मा सर्वव्यापी है। और आत्मविद्या की तपस्या से, आत्मविद्या के अभ्यास से, आत्मविद्या के तप से उस आत्मा को कोई जान सकता है। यह रहस्य साथ में प्रकट किया जा रहा है कि उस आत्मा को कोई जान सकता है, आत्मविद्या के तप से जान सकता है। ठीक है, तो आत्मविद्या के तप से जान सकता है कि आत्मा क्या है और आत्म तत्व किस प्रकार से कण कण में विराजमान है। जैसे कि दूध के कण कण में घी का वास है, गुप्त रूप से दिखाई नहीं देता, कोई जानता नहीं, दूध के कण कण में घी का वास है, वैसे ही संसार में हर जगह कण कण में वह आत्मा सर्वव्यापी ही उसको समझना चाहिए। और उपनिषद क्या कहते हैं, तो उपनिषदों के बारे में बताया जा रहा है तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम, कि उपनिषदों में उसी आत्मा को ब्रह्म बताया गया है, परम तत्व ब्रह्म है, परम ब्रह्म कहा गया है। वह उपनिषदों में वही आत्मा, आत्मानम, वह पूर्वोक्त साधक उसको जान लेता है, उसी आत्मा को उपनिषदों में ब्रह्म बताया गया है, परम ब्रह्म बताया गया है, परम ब्रह्म, ब्रह्म उपनिषद परम, ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम, ऐसे लिखा गया कि उपनिषदों ने उसी आत्मा को, उसी सर्वव्यापी आत्मा को ब्रह्म कह के पुकारा है। उपनिषदों ने उस सर्वव्यापी आत्मा को ब्रह्म शब्द से पुकारा है, ब्रह्म कहा है। वही परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है, वह आत्मा ही परम ब्रह्म है, वह आत्मा ही परम ब्रह्म है। तो पुनः एक बार मांडुक्य उपनिषद की विचारधारा, अयम आत्मा ब्रह्म की विचारधारा, जो कि ऐतरेय उपनिषद में भी सुनने को मिला,
तैत्तरीयोपनिषद में भी आत्मा को ब्रह्म कहा गया, और अब यहां पर श्वेतास्त्रोपनिषद में भी आत्मा को ब्रह्म बताया जा रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है। यह स्पष्टीकरण यहां भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम समझाने के लिए, आत्मा की स्थिति को समझाने के लिए, जैसे तिलों में तेल, दही में घी, जल और अरणियों में अग्नि का वास है, वैसे ही संसार में आत्मा का वास है, वैसे ही शरीर में आत्मा का वास है। आत्मा यहां, आत्मा यहां, आत्मा यहां, ऐसे मत बोलो। यह कोई मेजरमेंट की चीज नहीं है, नापने की चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि के परे है, तुम्हारे तर्कों के परे है वो। तो मेजरमेंट तो उनका होगा जो तर्कों के अंदर आएंगे। ठीक है, जो गणनाओं में आएंगे, और जो गणनाओं के परे हैं उनको क्या तुम मापोगे, उनका क्या मेजरमेंट लोगे। तो आत्मा ऐसे है जैसे तिल में तेल है, दही में घी है, जल और अरणियों में अग्नि का वास है, वैसे आत्मा का वास है। आत्मविद्या को जानने वाला, प्रणव साधना करने वाला ध्यान योगी अपने घट भीतर ही उसको जान लेता है, और वह उस आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है, बाद में उसी में जाकर लीन हो जाता है। ऐसे फिर कह रहे हैं जैसे दूध के अंदर घी का वास है, कहां पर है ये बताया नहीं जा सकता है। वैसे ही जैसे दूध के कण कण में ही घी का वास है, जैसे दूध के बूंद बूंद में ही घी का वास है, वैसे संसार में आत्मा का वास है। वह आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे दूध के अंदर घी सर्वव्यापी है, दूध के अंदर घी वैसे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन घी जो है दूध के अंदर सर्वव्यापी है, वैसे ही आत्मा भी इस जगत में सर्वव्यापी है। उसे ऐसे जानना चाहिए, और उसे आत्मविद्या की तपस्या से योगियों ने उस आत्मा को जाना है, और उपनिषदों ने उसी आत्मा को परम ब्रह्म कहा है। उपनिषदों ने उसी आत्मा को परम ब्रह्म कहा है। तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम। तो इस प्रकार से यहां पर व्याख्या दी जा रही है कि किस प्रकार से आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। और आत्मा तो वैसे है जैसे कि दूध के अंदर घी का वास है, यहां है वहां है, ऐसी बात नहीं है। दूध के बूंद बूंद में ही घी है, दूध के बूंद बूंद में ही घी है। कुछ इस प्रकार से ब्रह्म का वास बताया जा रहा है। ठीक है जिज्ञासु, तो ये चर्चा, यहां तक की चर्चा, अद्भुत चर्चा, ध्यान योग की चर्चा, प्रणव मंथन की चर्चा, फिर आत्मा का वास संसार में किस प्रकार से है। दूध में जैसे दही है, दूध में जैसे घी है, दही में जैसे घी है, अरणियों में जैसे अग्नि है, जल में जैसे अग्नि है, तिलों में जैसे तेल है, वैसे यह आत्मा जगत के अंदर वास करता है। उपनिषद उसी आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं, परम ब्रह्म के नाम से भी पुकारते हैं। उपनिषद उस आत्मा को परम ब्रह्म के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताया जा रहा है, यही इसका सार तत्व है। तो यहां पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है श्वेतास्त्रोपनिषद। कल से हम द्वितीय अध्याय पे चर्चा शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम को विराम दे उससे पूर्व आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों को भी देखेंगे। तो विक्रम सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, जगत नारायण जी, अशोक कुमार जी, आचार्य जी प्रणाम। पुरुष और प्रकृति एक है या दो? पुरुष और प्रकृति के आधार पर सजीव और निर्जीव में क्या अंतर? सजीव निर्जीव होना अलग विषय है, और पुरुष और प्रकृति होना एक अलग विषय है। ठीक है, सजीव मतलब जिसके अंदर जीव है वो सजीव है, जिसमें जीव नहीं वो निर्जीव है। आत्मा सर्वव्यापी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति की व्याख्या अलग है, सजीव निर्जीव की व्याख्या अलग होगी। ये एक अलग विषय है, बृहद विषय है, जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है। आप पिछले वीडियोस में जाकर इन विषयों पर चर्चा सुन सकते हैं, नहीं तो भविष्य में आगे भी इन विषयों पर चर्चा जरूर होगी। ठीक है, चलिए। राजू पाल जी, विश्व यात्री जी, उषा श्रीवास्तव जी, ज्योति दत्ता जी, भीम सिंह मीना जी, चित्रंजन बरुआ, स्मृति रस्तोगी, बलदाऊ नाथ योगी, सरोज कृष्णानी, माधुरी कोल्हे, योगेंद्र पंडित, संजय गौतम, पिंटू वासवार, रूपलाल विश्वकर्मा, रजनीश बर्फानी, रूप सिंह खीचर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। रचना जी, राम निवास मीना जी, शंकर चंद्र महतो, हम या मैं सत्य पर नतमस्तक हैं, लेकिन असत्य को स्वीकार नहीं करूंगा। दूध तो ब्रह्म है,
दूध में स्थित घी आत्मा है, दूध ब्रह्म है, ये आप कह रहे हैं ना, उपनिषद नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा एक नहीं, ठीक है, उपनिषद कह रहे हैं कि एक है। ब्रह्मपाल कुमार गुरु जी, ओम नमः शिवाय। रोमेश पिपड़ा, जय श्री राम। सर्वव्यापी, जब आत्मा को सर्वव्यापी कह दिया गया तो सब कुछ आत्मा ही है, समझ गए। यह तो योगी के लिए कहा जा रहा है कि भाई इंद्रियों से तो तुम्हें दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में घी का ही साम्राज्य है। इंद्रियों से तुम्हें दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन साम्राज्य तो घी का ही है, तो वह तो सर्वव्यापी ही है। ठीक है, वह तो सर्वव्यापी ही है, सब जगह उसी की सत्ता है, बस इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। इंद्रियों से तुम जो भी देख रहे हो वह इंद्रिय जगत है। वो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जाना हूं भाई। ना वो ब्रह्म है ना वो आत्मा है। इंद्रियों से जो तुम जगत को देख रहे हो, ना तो वो ब्रह्म है ना ही आत्मा है। उसमें ब्रह्म और आत्मा कैसे है, तो वह तो युक्ति से होगा, वह तो ध्यान योग से होगा, समझ गए। इसलिए मत बोलिए कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है। दूध में इस दूध जो है ब्रह्म है, जी नहीं, दूध ब्रह्म नहीं है, क्योंकि दूध इंद्रियों का विषय हो गया। यहां पर अगर आप इस जगत को दूध कहेंगे तो जगत तो इंद्रियों का विषय हो गया, और इंद्रियों के विषय में ना ब्रह्म है ना आत्मा है, दोनों ही नहीं है। दोनों इंद्रियों से परे जाने के बाद है, दोनों इंद्रियों से परे जाने के बाद है। तो इंद्रियों से परे जाने की जो युक्ति है, जो ध्यान योग की युक्ति है, उस युक्ति से आत्मा और ब्रह्म का प्राकट्य होगा। ठीक है, तो शंकर चंद्र महतो जी उपनिषदों पर उंगली ना उठाएं तो बेहतर। चलिए, तो इसी के साथ अभी हम विश्राम देंगे इस विषय को, और कल फिर उपनिषदों के बढ़ते हुए क्रम में, आगे बढ़ते हुए क्रम में हम आगे आएंगे और इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो विषय है आत्मा और ब्रह्म का, जो विषय है वह तर्क का विषय नहीं है। हाँ, तर्क प्रेरणा दे सकते हैं, तर्क प्रेरणा दे सकते हैं, अनुभव नहीं दे सकते। अनुभव के लिए तो जो बार बार इसमें कहा जा रहा है, ध्यान योग, प्रणव का अभ्यास, आत्मविद्या की तपस्या, आत्मविद्या तपसो, जो यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ, ये करना पड़ेगा। इसको किए बिना अगर तुम ये बोलते हो कि ब्रह्म ये, आत्मा ये, तो प्रेरणा देने के लिए एक तर्क मात्र है, बस, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहते हो कि दूध में घी है, बिना घी निकाले कहते हो, तो एक तर्क है। तुम्हें घी निकाल कर दिखाना पड़ेगा, तब जाकर सिद्ध होगा कि दूध में घी है, और तभी उस घी से लाभ है, अन्यथा घी से कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ चर्चा और तर्क तक स्वयं को सीमित मत रखिए। एक बात हमेशा गौर करने वाली बात है, अगर यहां पर कहा जा रहा है कि दूध में जैसे घी है वैसे ही आत्मा का वास है, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दूध से घी निकालना पड़ता है, दूध से घी निकालना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए एक विद्या का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ही ब्रह्म सर्वव्यापी है, लेकिन ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, ब्रह्म तत्व तक पहुंचने के लिए एक युक्ति अपनानी पड़ती है, जिसको ध्यान योग कहा जा रहा है श्वेतास्त्र उपनिषद में। उस ध्यान योग के द्वारा तुम आत्मा तक पहुंचते हो, तुम ब्रह्म तक पहुंचते हो। ठीक है, अगर ऐसे ही सब कुछ ब्रह्म मान लोगे, ऐसे ही सब कुछ ब्रह्म मान लोगे, तो इंद्रिय अनुभूतियों को तुम्हें ब्रह्म कहना पड़ेगा, हर चीज को ब्रह्म मानना पड़ेगा। लेकिन हर तत्व एक नहीं है, इंद्रियों के कारण अलग अलग है। अगर अग्नि और पानी दोनों ही ब्रह्म हैं, दोनों एक ही हैं, तो आग में, पानी में भी हाथ डालोगे तो जल जाना चाहिए था? नहीं, यह इंद्रियों का दोष है कि तुम्हें अग्नि में, गर्मी में जलने का अनुभव होगा और पानी में ठंडक का अनुभव होगा, यह इंद्रियों का दोष है। ठीक है, तो पहले इस बात को समझ लीजिए
यहां पर एक युक्ति दी जा रही है, मात्र बोला नहीं जा रहा है कि आपने लिख दिया कि नहीं दूध ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म अलग अलग होता है। तो आप तर्क देने के अलावा उस युक्ति को तिलांजलि दे रहे हैं, जिसको ध्यान योग कहा जा रहा है, ध्यान योग कहा जा रहा है। तो उस सर्वव्यापी तत्व को आप तभी जान पाते हैं जब उस विद्या से ध्यान योग करते हैं। अन्यथा आप रटते रहे कि ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है, कहने से क्या हो जाएगा भाई? कहने से क्या हो जाएगा? कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ध्यान योग की युक्ति को अपनाकर अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक कहना एक तर्क मात्र है। बहुत ऊंची आवाज में कह दोगे तो हो सकेगा सामने वाला चुप हो जाए कि चलो छोड़ो भाई, कौन इससे झगड़ा मोलेगा, ऐसा मानकर चुप हो जाए। लेकिन यह कोई सफलता नहीं है, यह कोई सफलता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। तो दूध ब्रह्म नहीं है, किसी कदापि नहीं है। दूध यह जगत है जो कि इंद्रियों के कारण है, इसमें ब्रह्म सर्वव्यापी है और आत्मा और ब्रह्म एक है। मांडुक्य उपनिषद से जितने भी उपनिषद उसके बाद लिखे गए या उसके पहले भी जो चर्चा में आए, उन सब में एक बात समान रूप से रिपीट कर कर कही गई है कि आत्मा ब्रह्म है, रिपीट करके कही गई है। तो सिर्फ तर्कों से हर बात जानोगे क्या, या ध्यान योग भी करोगे, युक्ति भी अपनाओगे, कि सिर्फ बात तर्कों से कहोगे सिर्फ कि ऐसे है ऐसे है? ठीक है। तो दूध कहा गया है, इस इंद्रिय जगत को दूध कहा गया है। ठीक। अब उसमें ब्रह्म कैसे जानोगे, उसमें आत्मा को कैसे जानोगे? तो उसमें आत्मा को ध्यान योग से जानोगे। सिर्फ कह देने से ब्रह्म ब्रह्म नहीं हो जाएगा, बोल देने से ब्रह्म ब्रह्म नहीं हो जाएगा। ध्यान योग से ही जानोगे, प्रणव मंथन से जानोगे, प्रणव साधना से जानोगे, तब ध्यान योग सिद्ध होगा और सर्वव्यापी तत्व का साक्षात्कार होगा। जो सर्वव्यापी तत्व है उसका तब जाकर बोलोगे कि ब्रह्म है। तो यहां पर युक्ति भी साथ में दी जा रही है। अगर युक्ति ना दी जाती तो फिर ये तर्क सामने आता कि कैसे ब्रह्म है, क्या अनुभव में आ रहा है, और जो वस्तु अनुभव में नहीं आ रहा, ज्ञान में नहीं आ रहा, तो मात्र क्या तर्क देकर उसको सिद्ध कर दोगे? तो तर्क देकर पेट भर जाना चाहिए, रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तर्कों से ही पेट भर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। खाना तो खाना पड़ता है ना भाई, पेट भरने के लिए खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। लॉजिक से पेट नहीं भर जाएगा। लॉजिक दे दो कि भाई मान लो रोटी खा ली, तो क्या रोटी खा ली, हो गया, पेट भर गया क्या? मत खाओ फिर, अगर तर्कों से ही भर जाएगा तो फिर। ठीक है। तो यहां पर पूर्णतः ध्यान योग की युक्ति दी जा रही है। तो यहां पर दूध क्या है? दूध जगत है, दूध जगत है। उस जगत में सर्वव्यापी एक मूल तत्व है जो ब्रह्म है, वही आत्मा है, और उसको जानने के लिए ध्यान योग की युक्ति है। ध्यान योग करना है, सिर्फ बातें फेंकने से नहीं हो जाएगा। ध्यान योग के द्वारा तुम उस सर्वव्यापी तत्व को जान पाओगे, उस सर्वव्यापी तत्व का साक्षात्कार कर पाओगे। ठीक है। तो ये है। तो सिर्फ तर्क मत दीजिए महोदय। अगर आप कहते हैं कि दूध ही ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा ये बताइए। क्या मान लेने से हम हो जाएगा कि हाँ हमने मान लिया कि सब कुछ ब्रह्म है? ये मान्यता का विषय नहीं है। मान्यता तो एक कल्पना है, कल्पित विषय है, वृत्ति युक्त है। इसलिए वृत्ति निरोध की चर्चा है। स्वरूप की उपलब्धि के लिए वृत्ति निरोध करना पड़ेगा। ठीक है। और वृत्ति, प्रत्येक कल्पित वस्तु वृत्ति है। प्रत्येक कल्पित वस्तु, मैं भी आपको जो भी यहां पर बोल रहा हूं, सब वृत्ति है, सब कल्पित है। कल्प विकल्प के अंदर आएगी सारी बात। असली चीज तो ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होगी। असली चीज तो ध्यान योग के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो यहां पर जो दूध है वो जगत है। ठीक। चलिए, तो विश्राम देंगे। बीच में डिस्कनेक्शन हो गया, इस कारण से आपके कमेंट्स, चैट भी डिस्कनेक्ट हो गया होगा, जिसके कारण आप
अपने कमेंट ज्यादा नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और जरूर इसका लाभ उठाएं, पूरा सुने और समझे विषय को। आगे उपनिषदों में, श्वेतास्त्र उपनिषद में आगे बढ़ने वाली जो चर्चा है उस पर आगे चर्चा होगी। जुड़े रहे, बने रहे, आगे और कौन कौन से गुण विषय लाए जा रहे हैं उपनिषद के अंदर उस पर हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहे, चैनल से बने रहे। अगर आपको चैनल की सामग्री श्रेष्ठ लगती है तो निश्चय ही शेयर किया करें, ठीक है, शेयर किया करें। और चैनल के अंदर जो विषय है वो अपने हिसाब से उसको स्पष्ट किया जाता है। कभी किसी महोदय ने कुछ कमेंट किया तो कई बार कुछ लोग, मैं थोड़ा सा जाते जाते इस विषय पे चर्चा कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, महोदय हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूंगा, वो हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, लगभग हर वीडियो पर, कि आप बस बातों को घुमा रहे हैं, आप विषय स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति बार बार, मैं सोचा कि इस व्यक्ति का धैर्य कितना है बताओ। वो ये कह रहा है कि मैं बातों को घुमा रहा हूं, मैं विषयों को स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरी हर वीडियो सुने जा रहा है, हर वीडियो सुने जा रहा है। अरे भाई छोड़ दे, क्यों सुन रहे हो? जब आपको लग रहा है कि मैं बातों को घुमा रहा हूं, विषयों को स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, तो अपना टाइम वेस्ट इस चैनल पर क्यों कर रहे हो? फिर सच्चाई ये है कि उन महोदय का ऐसा कोई उद्देश्य, वो सुनते भी नहीं है। उनका उद्देश्य है कि मैं कुछ ऐसा कमेंट करूं ताकि इस वीडियो को देखने वाले पहले मेरा कमेंट पढ़कर कंफ्यूज हो जाए। उनका ये उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों को फिर एक्शन लेना पड़ता है कई कमेंट देखने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसा उद्देश्य रखकर कमेंट ना करें, अपना समय भी बर्बाद ना करें, ठीक है। निश्चय ही अगर आपको लगता है कि विषय स्पष्ट नहीं होते, बातों को गोलमोल किया जा रहा है, तो आप चैनल मत देखना बंद कर दो, ठीक है। लेकिन आप देखने का दावा भी कर रहे हो, हर वीडियो पे आके कमेंट भी कर रहे हो, इसका मतलब नीयत कुछ और है, टारगेट आपका कुछ और है, लक्ष्य कुछ और बना के चल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लक्ष्य बनाकर कमेंट करने वाले लोग पकड़े ही जाते हैं और फिर ऐसे लोगों पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाना ही पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए आप कोई भी कमेंट अगर करते हैं तो पूरा सुना करें और पूरा सुनने के बाद ही कमेंट किया करें, तो अच्छा रहता है। तो चलिए इसी के साथ आज विराम देते हैं, इस विषय को विश्राम देते हैं, आज की व्याख्या को। कल फिर जो है हम आगे की चर्चा लेकर उपस्थित होंगे, ठीक 9 बजे लाइव चर्चा में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से, कल 20 तारीख से शुरू हो गया है और वो चल रहा है। और आगे कब कोर्स शुरू होगा तो अभी समय है, लगभग 11 तारीख से होगा, लगभग 11 तारीख से, अगले महीने, अगस्त के महीने में तो कोर्स, नया कोर्स स्टार्ट होगा। तो अभी उसमें काफी समय है, इसलिए उसके प्रति जो भी सूचना आनी है वो आने में भी समय है। 1 हफ्ते बाद ही उसके विषय में कोई सूचना आएगी, तो निश्चय ही। तो अब जो ध्यान योग का कोर्स जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया या नहीं कर पाए किस कारण से, क्योंकि कई लोग पूछते जरूर हैं कि हमको डिटेल भेजिए, हमको डिटेल भेजिए, लेकिन सब लोग ज्वाइन नहीं करते, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आगे दोबारा मौका मिलेगा। उसमें आप 11 तारीख से नया कोर्स शुरू होगा, उसमें आप जरूर लाभ उठाइए, ठीक। तो इसी के साथ आज के इस सभा को, इन विचारों को यहाँ हम विश्राम देते हैं, इस कार्यक्रम को। कल फिर लाइव चर्चा के कार्यक्रम में 9 बजे उपस्थित होकर हम सब मिलकर फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।